अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजीज़ अहमद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो हम बात करने वाले हैं कि यार कारोबार में आप कभी भी उधार ना दें। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आप कोई भी बंदा है वो बिज़नेस स्टार्ट करता है तो जो ख़ास तौर पे उसके दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं ना, वो उसके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन उससे उधार लेंगे बजाय इसके कि वो इसका जो नया बिज़नेस है उसको ग्रो करने में उसकी हेल्प करें। लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में होता क्या है कि एक बंदा नया काम स्टार्ट करता है तो जितने भी उसके दोस्त वगैरह हैं या फिर रिलेटिव्स वगैरह हैं वो उसके बिज़नेस में हेल्प आउट करने के बजाय उसके वो रीच आउट करते हैं, लेकिन उससे सामान लेने आएंगे तो उधार लेंगे। अब एक बंदे ने नया काम स्टार्ट किया है और साथ ही वो उधार दे दे, और जितने भी ये दोस्त और आपके रिलेटिव्स उधार लेने आएंगे ना, पैसे आपको मिलने वाले नहीं है भाई। अगर आप पैसे मांगोगे तो आपका ताल्लुक ख़राब होगा। तो उससे बेटर है कि भाई आप उधार दो ही ना। जो आपने उधार दे के उसके बाद जब पैसे मांगने हैं तो आपके जो फड्डा होना है, जो आपकी लड़ाई होनी है ना, वो आप पहले कर लो, वो बेटर है। आप पहले मना कर दोगे, पहले उनका मुंह बन जाएगा, वो आपके लिए भी बेटर है, उनके लिए भी बेटर है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे कोई भी बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता है ना, उसके दोस्त वगैरह जो है उसको रीच आउट करते हैं, उससे चीज़ें खरीदते हैं, उसको नेट कैश पेमेंट करते हैं, उससे उधार नहीं करते कि यार इसका नया बिज़नेस है ताकि इसका बिज़नेस जो है ना चल जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्ट है। हमारे यहाँ पे आपके पास वही बंदा आएगा जिसने उधार लेना है। अगर उन्होंने जो है ना कैश पे चीज़ें लेनी है तो आपके इर्द गिर्द जो जितनी भी दुकानें हैं ना वहाँ से सामान ले लेंगे, आपके पास वो बिल्कुल नहीं आएंगे। ये बड़ी देर से हमारे पाकिस्तान में जो है ना ट्रेंड चलता आ रहा है। तो मैंने जब नया बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैंने जो है ना एक चीज़ पक्की की हुई थी कि मैंने उधार नहीं देना। मेरी जो शॉप है ना बेसमेंट में, ऊपर मेरे फादर बैठे हैं, ठीक है, भाई भी मेरे बैठे होते हैं। तो मैंने उनको पहले दिन यही बात की थी, मैंने कहा यार मेरा बिज़नेस है तो आपने उधार बिल्कुल नहीं देना। तो मुझे वो कहने लगे यार उधार के बगैर कारोबार नहीं चलेगा। मैंने कहा ना चले यार, मैं उधार दे के बाद में किसी से लड़ूं उससे बेटर मैं पहले ही नाराज़ कर लूं, लेकिन मैं उधार नहीं देने वाला। तो मैंने ऐसे ही किया। मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ, मैंने उधार नहीं किसी को भी दिया। मैंने अपने भाई को भी बोला, तब्बू को भी बोला कि आपने उधार नहीं देना। और इसके अलावा 2 एम्प्लॉयज़ भी मेरे पास, वो भी मेरे कज़न ही लगते हैं, दूसरे रिलेटिव्स ही हैं। मैंने उनको भी बोला यार आपने उधार नहीं देना, ठीक है। अगर किसी ने लेना ले, नहीं लेना वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुकान को स्टार्ट हुए कोई 1-1.5 साल होने वाला है। मैंने पिछले सीज़न में शॉप स्टार्ट की थी तो तब मैंने ना फैंस वगैरह रखे थे। ये छोटी मोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको पीछे, बिजली का मेरे पास पूरा सामान है, वायरिंग का सामान है, तो ये तो मैंने अब रखा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ें पूरी कर रहा हूँ। तो तब से मैंने स्टार्ट किया, मैंने उधार नहीं दिया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। मेरी किसी के साथ जो है ना, किसी का ना मैंने पैसे देने हैं ना मैंने लेने हैं। इवन कि एक और चीज़ मैं आपको कह दूँ, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप उधार माल भी ना उठाओ। जैसे मैंने ये जितना भी स्टॉक है मेरे पास, इस किसी का भी उधार नहीं है, ठीक है। मैंने एक पैसे कभी किसी से उधार नहीं किया, ना ही मैंने किसी को देना है। अब उधार ना लेने का भी जो है ना उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप उधार किसी चीज़ नहीं ना लेते, आप पूरी मार्केट फिरें। वैसे मैं होलसेल मार्केट गया, मैंने पूरी मार्केट जो है विजिट की, मैंने उनसे रेट्स लिए और जिसका रेट सबसे कम था ना मैंने उससे जो है ना वो स्टॉक उठाया, ठीक है। अगर यही चीज़ें मैं उधार लेता ना तो उन्होंने रेट लगाने थे अपनी मर्ज़ी के। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ जो है वो मार्केट में बिक रही है 15 रुपये की और मैं अगर कैश पे लेता हूँ वो मुझे मिल गई है 5 रुपये की, मुझे 10 रुपये प्रॉफिट हो गया उस चीज़ में। अगर वही मैं चीज़ उधार लूँगा तो वो मुझे 10 रुपये में देंगे होलसेल मार्केट वाले, ठीक है। और दूसरा आपके सर पे बर्डन भी होता है, यार मैंने उसका फ़लाँ के उधार देने हैं, मैंने उससे लेने हैं। अब इस बर्डन से भी आज़ाद हो जाती है। आपके पास जितने थोड़े पैसे हैं, थोड़े पैसों में बिज़नेस स्टार्ट कर लें, लेकिन ना आप किसी से उधार जो है ना स्टॉक लें, ना ही उधार किसी को दें, ठीक हो गया। तो उसमें ये होता है कि अगर आप उधार ले लेते हैं तो आपके जहन में भी ना एक चीज़ आती है, यार मैंने इतने पैसे देने हैं, मैंने फ़लाँ कितने पैसे देने हैं, मैंने उसके इतने पैसे देने हैं। तो आप इस बर्डन से अपने आप को आज़ाद करो ताकि आपके सभी कोई बर्डन ना हो, अपना बिज़नेस जो है ना आराम से ग्रो कर सको। तो मैंने इसी तरह ही किया था। मैंने ना ही उधार किसी से लिया है और ना ही मैं उधार किसी को देता हूँ। और हमारे पाकिस्तान में ये बहुत पुराना और बहुत गंदा ट्रेंड चलता है कि यार जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं ना वो आपसे उधार लेने आएंगे। अगर उन्होंने पैसे दे के चीज़ लेनी है तो आपके इर्द गिर्द दुकानों से ले जाएंगे, आपसे वो बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर आप भी बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले 2 बातों को बिल्कुल जो है ना याद रखिएगा, अपने माइंड में बिठा के रखिएगा कि आपने उधार ना सामान लेना है और ना ही आपने उधार सामान किसी को देना है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।